प्रॉब्लम हुए हुए हैं रिलेशनशिप में, दिल टूटे हुए हैं, कोई छोड़ के चला गया, ये सब कुछ क्या है। बहुत सारे और वो लोग इतनी दफा दिल तोड़वाया इन्होंने, किसी के ऊपर जरा ज्यादा देर के लिए आए। हमने सिर्फ ये बताना है कि इस तरह दुनिया में हो रहा है, छुपा के रखते हैं ना, आपको पता होता है कि हमें अंदर चल रहा क्या है। अगर किसी का भला हो जाए तो सो व्हाट, सुनने को भी मिलेंगे, उनके ऊपर हमारी डिस्कशन भी मिलेगी और उनका किसी हद तक हल भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग नेक्स्ट चैप्टर विद नायरा मलिक। मैं तो हूँ ही, लेकिन मेरे साथ भी एक पर्सनालिटी है जिनका तारुफ आपके साथ पहले करवा देती हूँ, उसके बाद मजीद डिटेल बताऊंगी कि ये नेक्स्ट चैप्टर क्यों है और हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अरहम जुनैद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरहम ने अभी भी ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद बहुत से चैनल्स हैं जो कि देख रहे हैं। जुनैद इकबाल साहब को आप जानते ही हैं, बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हैं, आफ्ताब इकबाल साहब के भतीजे हैं। तो पीछे जो इनका सारा बैकग्राउंड है वो मीडिया से ही है। इतने बड़े बड़े नाम मैंने आपको बता दिया, हम तो कुछ भी नहीं है इनके सामने, सीरियसली हम तो सीख रहे हैं इनसे, क्योंकि इतने सारे चैनल्स ये ऑलरेडी देख रहे हैं। अब फिर मैंने एक और चैनल का एडिशन करके डिस्कस किया, हमने बहुत ज़्यादा गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई हमारे बीच में और उस पर हमने फाइनल किया कि अरहम इग्नोर करो, एक चैनल बनाते हैं और उसके ऊपर हम ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ जो कि मैंने अभी आपको बताया इनके मुतालिक, वो तो है ही, लेकिन फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा दिल भी तोड़वाया है, लोगों के दिल टूटते हुए भी देखे। तो एक दिन ऐसे परेशान बैठे हुए थे, तो मैंने कहा अरहम जब मैं हूँ तो फिर क्या परेशानी है तुम्हें? इतनी सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे बनाती हूँ। नहीं, कोच तो नहीं कह सकते, सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करती हूँ, या फिर जो सीखती हूँ लाइफ से वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, दैट्स इट। फिर हमने ये भी डिसाइड किया आपस में कि हमने किसी को टीच नहीं करना, किसी को बताना नहीं है कि भाई ऐसी ज़िंदगी गुजारें, इस तरह से करें तो ठीक हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। आजकल हर कोई अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग इस्तेमाल करता है, तो हमने किसी को कोई क्लासेस नहीं देनी है, हमने सिर्फ ये बताना है कि इस तरह दुनिया में हो रहा है। किसी ने सीखना है तो सीख ले। हमारे इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद यही है, जिस तरह नायरा मलिक जो मेरे पर्सनल प्रोफाइल है, यूट्यूब चैनल है, पेज है, उस पर जो मेरी मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं, क्योंकि चल रही हैं, हाँ फलाही वीडियोस जो मैं बनाती हूँ लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की रहनुमाई करने के लिए, जो कि एक ट्रेंड चल रहा है, तो फिर थोड़ा सा तो हमें भी इस्तेमाल करना होगा। तो उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? तो नेक्स्ट चैप्टर ये है कि मेरे साथ एडिशन हुआ है अरहम का, और अरहम जो एक्सपीरियंस इनके साथ हो चुका है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी दफ़ा दिल तोड़वाया इन्होंने, तो वो ये सवाल मुझसे पूछेंगे। और ये जो कैमरे के पीछे देखने वाले लोग हैं, उनके भी जितनी दफा दिल टूट चुके हैं या इर्द गिर्द उन्होंने टूटते हुए देखे हैं, अगर किसी का भला हो जाए तो सो व्हाट। एग्जैक्टली, पीपल आप हमसे रिलेट कर पाएंगे। सिर्फ ये मेरा मसला नहीं होगा, ये बहुत सारे और वो लोग स्टूडेंट्स बड़ी उम्र के, अच्छा मान लिया आपने? नहीं, मानना चाहिए इंसान को, अच्छा आफ्टर ऑल पार्ट है जिंदगी का। किस तरह से दोबारा से सरवाइव करते हैं? एग्जैक्टली, सर्वाइविंग होती है आपका मुश्किल है। एक हर इंसान के ऊपर एक पीरियड आता है जो किसी के ऊपर जरा ज्यादा देर के लिए आ जाता है, किसी पे थोड़ी देर, किसी पे ज्यादा देर नहीं, वो बार बार आता है, बार एग्जैक्टली बार भी आ जाता है। तो बस ऐसे ही है, उसी के मुतालिक जो सबकी हम लोग जो छुपा के रखते हैं ना, आपको पता होता है कि हमें अंदर चल रहा क्या है, क्यों हम उसको एग्जैजरेट कर रहे होते हैं अपने अंदर ही, लेकिन आप ये हमारे से वीडियो देखेंगे तो आपको वही मसाइल सुनने को भी मिलेंगे, उनके ऊपर हमारी डिस्कशन भी मिलेगी और उनका किसी हद तक हल भी मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो बात से ही बात बनती है और हल चीजों का निकलता है। सिचुएशंस ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी ही होती हैं, किसी के साथ कुछ हो रहा होता है, किसी के साथ कुछ हो रहा होता है, लेकिन अगर हम उसे टाइटल दें तो हमें पता चलता है कि भाई ये तो सेम ही था। लेकिन चूंकि आपके ऊपर जब गुजर रही होती है तो उस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सिर्फ सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है। तो फ़ायदा ये होने वाला है आपको हमारा चैनल देखने का या इस प्रोग्राम को देखने का, कि ये इस तरह के जो लोग भी हैं जिनके कभी प्रॉब्लम हुए हुए हैं रिलेशनशिप में, दिल टूटे हुए हैं, कोई छोड़ के चला गया, हाँ कोई छोड़ के चला गया, वो मैसेज का जवाब नहीं दे रही है, वो सीन्स ऑन हो गए हैं, यस कि देखा मुझसे ज्यादा जो है मसाइल वो अरहम को पता है, इसलिए हमारी अच्छी कोलैबोरेशन है बहुत। हम लोगों को शायद ये अच्छे से बता सकेंगे, ब्लॉक होने से बचा सकेंगे ब्लॉक करने से भी बचा सकेंगे। आपको पता है ब्लॉक होने से ज्यादा जब आप ब्लॉक करते हो और एक आपको लग रहा होता है जिस तरह आपने दुनिया फतह कर ली है,
उफ ये बिल्कुल भी जेन्युइनली ऐसा नहीं होता। बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है, आप किसी दूसरे पे बहुत बुरा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। शो कर जाते हैं कि आप बहुत इम्पल्सिव हैं और आपका आपके हाथों पे कंट्रोल नहीं है। एग्जैक्टली आपको पता नहीं, आपने सिर्फ ना मुश्किल से निकलने का हल ये निकाला है कि आपने चीज़ों को ब्लॉक कर दिया है। रियल लाइफ में ऐसे नहीं हो सकता। इतनी छोटी छोटी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट जाता है दूसरे इंसान पे, जैसे इवन कि ब्लॉक भी एक बहुत छोटा सा आपको अमल लगता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बाज लोग किसी के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं, उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, यू कैंट इमेजिन किसी को जेलस करने के लिए। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का, वो कॉल का जवाब नहीं देगी, वो मैसेज का जवाब नहीं देगी, बहुत छोटी सब्जेक्ट्स है। हाँ नहीं दे रहा, हाँ ये भी है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ से किस तरह की सिचुएशन चल रही है और हमें कैसा करना चाहिए, या ये कह लें कि किसका इम्पैक्ट आपके फेवर में आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में। अब इसको आप कंक्लूड करें कि हम यही नशिस्त सिलसिला आगे भी बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह, और इसको हम वीकली मोस्ट प्रोबेबली, सोचा तो यही है वीकली करें, बट देखते हैं क्या होता है। बट मोस्ट लाइकली यू विल एंजॉय द कंटेंट। फर्स्टली एंजॉय भी करेंगे, साथ वो चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी जो शायद आप लोग नहीं कर पाते और नहीं बात कर सकते, और कैथारसिस होगा सबका डेफिनेटली। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आप लोगों के क्वेश्चंस, जो कि और हमने पहले ऑलरेडी काफ़ी सारे निकाले हुए हैं, क्योंकि इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं कि उनके क्वेश्चन काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम आपके साथ भी लिंक करने के लिए एक क्वेश्चन जो मेरे पास अब आपने मेरे आया हुआ है ना ऑलरेडी, एक आया हुआ था। अब जैसे अब प्रोग्राम की नौयत समझाने के लिए कि हम किस किस्म की चीज़ों को, टॉपिक्स को टच करेंगे, उसके एक फर्स्ट कड़ी, पहला पहलू ये है कि फॉर इंस्टेंस एक लड़की का मैसेज था कि देखिए अगर एक रिलेशनशिप चल रहा था और वो ख़त्म हो गया, तो व्हेन शुड वी नो कि इट्स द एंड, हमें कब स्टॉप करना चाहिए, कब वो एक जो प्रोसीजर है जिसमें हम डल गए, ख़त्म भी हो गया, निकलना कब है, कि पहली चीज़ निकलना कब है। साथ ही दूसरा सवाल, इस सवाल के अंदर ही सवाल है कि निकलना है भी कि नहीं निकलना। निकलना तो होता है, आपने आगे तो बढ़ना ही है। नहीं आगे बढ़ना, मैं बता देती हूँ ना, उसकी एक नहज है जो कि अगर क्रॉस हो गई किसी भी चीज़ में, बहुत ही जिंदगी को लाइट ही रखना चाहिए। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं, उसने ये कह दिया तो अब नहीं, उसने ऐसी हरकत कर दी तो मैं इसके साथ चल नहीं सकती या चल नहीं सकता, इस किस्म की बातों से बाहर आ जाइए। किसी भी रिलेशनशिप में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मोहब्बत जिसे हम कहते हैं कि हमें मोहब्बत है, एफिलेशन है, व्हाटएवर जो भी आपकी फीलिंग्स अटैच है। दूसरी चीज़ होती है इज्जत, जो दूसरा इंसान आपको दे रहा होता है। मोहब्बत आपकी हर रिलेशन में होती है, लेकिन उस रिलेशन की वक़्त नहीं होती जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती या दूसरा इंसान आपकी वैल्यू को जानता नहीं है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको अपनी इज्जत कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, रिलेशन एंड हो चुका बहुत पहले, आपको अब महसूस हो रहा है, तो उस चीज़ को वाइंड अप करना ज़रूरी होता है। वाइंड अप ऐसे नहीं करना होता, कतई ताल्लुकी का कभी भी मैं आपको मशवरा नहीं दूंगी। ये जहन में रखिएगा कि कतई ताल्लुकी अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं है, तो आपने कोई ऐसा नहीं, लेकिन रिलेशनशिप में जो टर्म्स एंड कंडीशंस चल रही होती हैं उसको आपने वाइंड अप कर लेना है। इंसान को छोड़ना या ब्लॉक करना या उससे उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना, ये सब कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता रिलेशनशिप से। ये सिर्फ आप अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि भाई वो मेरी जिंदगी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसने मुझे कुछ नहीं समझा। तो इन सारी ईगो से बाहर आके, हाँ उससे बाहर आकर जब आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ होती है कि अगर आपको वो वैसे वैल्यू नहीं करता, इज्जत नहीं देता, बेशक वो मोहब्बत करता हो, करती हो, या वैसे आपको लग रहा हो कि अभी बाकी है लेकिन इज्जत नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तब उसको वाइंड अप कर देना बेहतर होता है। हमने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है अभी ये, क्योंकि ये आई थिंक टॉपिक बहुत बड़ा है कि जिसके अंदर ना काफी कुछ आ सकता है। हम मिक्स कर देते हैं चीजों को, बस थोड़ा सा हम कर देते हैं। अभी सिर्फ आपको टच करके जिस तरह ना एक रीकैप सा दिया कि ये होगा, ट्रेलर दिखाया कि दिस इज व्हाट यू विल गेट फ्रॉम, इग्नोर करो। आगे इसमें काफी चीजें और भी ऐड हम करेंगे इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट अभी फिल वक्त इसी किस्म का कंटेंट होगा। इसी तरह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह क्वेश्चन हमने किया, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम क्या करते हैं और आगे हमें करना क्या चाहिए या क्या होना चाहिए, और अगर जो हम कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स
ठीक नहीं आ रहा जो कि हमें रिक्वायर्ड है, तो क्यों नहीं आ रहा। एग्जैक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।